वीवो का जो भी वी सीरीज का स्मार्टफोन लॉन्च होता है, आई थिंक कंपनी साल में हर एक दिन प्लानिंग करते ही रहता है कि अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। अब वीवो V60 का समय आ गया है। ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अब V50 ही लॉन्च किया गया है। जो कोई स्मार्टफोन खरीदा होगा V50, उसको कुछ दिनों के बाद वो स्मार्टफोन पुराना लगने लगेगा। देखो, कहानी ये है कि चीन में वीवो S सीरीज लॉन्च होता है और S सीरीज जो लॉन्च होता है उसी का रीनेम करके इंडिया में वीवो V सीरीज में स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया जाता है। जैसे S20 सीरीज लॉन्च किया गया था, उसको सेम एज V50 सीरीज लॉन्च कर दिया गया। अब वीवो S30 सीरीज का डिटेल सामने आया है। ये चीन में लॉन्च होने वाला है। ये चीन में लॉन्च होगा तो ऑब्वियसली इंडिया में वीवो V60 सीरीज आने वाला है। वीवो S30 की बात करें, जो इंडिया में वीवो V60 होने वाला है, उसमें 6500 mAh की बैटरी और 90 वाट का वाइड चार्जर देखने को मिल जाएगा। कैमरा सेटअप वही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा इधर उधर तो नहीं करेगा। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस देखने को मिलेगा। और इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 चिपसेट देखने को मिल सकता है। वहीं वीवो S30 Pro मिनी का भी डिटेल सामने आया है, जो इंडिया में वीवो X200 FE के नाम से आने वाला है। तो इसका डिटेल मैं बता देता हूँ। इसमें 6.31 इंच का 1.5K रिजोल्यूशन वाला 120 Hz वाला OLED पैनल देखने को मिल जाएगा। रियर में ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट के साथ, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आने वाला है। फ्रंट में भी 50 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो रैम टाइप और स्टोरेज टाइप अच्छा रहने वाला है। रैम टाइप LPDDR5X, स्टोरेज 4.0 या उससे ऊपर हो सकता है। चिपसेट की बात करें तो अच्छी चिपसेट हो सकती है। MediaTek Dimensity 9400E चिपसेट, 6500 mAh की बैटरी और 90 वाट का वाइड चार्जर। ये स्मार्टफोन मेटल फ्रेम के साथ आने वाला है। डुअल स्पीकर्स, IR ब्लास्टर, ये सब चीज देखने को मिल जाएगा। X200 FE इंडिया में जो लॉन्च होगा, आई थिंक जून जुलाई तक में लॉन्च कर दिया जाएगा। यही स्मार्टफोन चीन में S30 Pro मिनी के नाम से लॉन्च किया जाएगा। जो भी कंपनियां अभी स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, जो डिटेल सामने आ रहा है, उससे यही पता चल रहा है कि प्रोसेसर, बैटरी में थोड़ी बहुत इधर उधर किया जा रहा है। अदर चीज जैसे कैमरा की बात करें, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन की बात करें, एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें, वो सब चीज में इनोवेशन या कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं दिया जा रहा है। एक और स्मार्टफोन की जानकारी मैं दे देता हूं, जो कि पॉपुलर स्मार्टफोन होने वाला है। ब्रांड भी बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 3 जुलाई तक में लॉन्च किया जाएगा। ऑफिशियल रूप से टीजर जारी किया जा रहा है। इस स्मार्टफोन को पहले ही BI सर्टिफिकेशन साइट पे लिस्ट कर चुका है। स्मार्टफोन के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी सामने नहीं आई है। सिर्फ प्रोसेसर के बारे में ये जानकारी आई है कि स्नैपड्रैगन 8 सीरीज का चिपसेट हो सकता है, या स्नैपड्रैगन 8 एलीट हो, या स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 चिपसेट हो। अदर फीचर्स के बारे में जानकारी नहीं आई। कैमरा में इधर उधर किया जा सकता है। अगर ये जुलाई में लॉन्च होता है तो अगला मंथ तक में इसके बारे में बहुत सारी जानकारी सामने आने लगेगी। तो अब मैं अपडेट कर दूंगा, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और पॉपुलर स्मार्टफोन की बात करें, जो कि पॉपुलर ही रहता है, Oppo Reno 14 सीरीज आने वाला। 13 सीरीज तो लॉन्च हो चुका है, तो 14 सीरीज का प्राइस आई थिंक 37,000 के आसपास की रेंज में हो सकता है इंडिया में। तो इसकी स्पेक्स डिटेल की बात करें तो 1.5K रिजोल्यूशन वाला 120 Hz वाला OLED पैनल देखने को मिल सकता है। ये फ्लैट डिस्प्ले ही रहेगा। मेटल फ्रेम IP69 रेटिंग के साथ आ सकता है ये स्मार्टफोन। रियर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 50 मेगापिक्सल का 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ आ सकता है टेलीफोटो जूम लेंस, और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी रहेगा। 6000 mAh की बैटरी को और 80 वाट का वाइड चार्जर देखने को मिल सकता है। अगर परफॉर्मेंस सेक्शन की बात करें तो Dimensity 8350 चिपसेट, LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिल सकता है। Samsung Galaxy S25 FE बहुत सारी डिटेल कंफर्म हो चुका है। इसको Geekbench पे लिस्ट किया गया था। तो चलिए देखते हैं स्पेक्स डिटेल क्या क्या हो सकता है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला 120 Hz वाला फ्लैट OLED पैनल देखने को मिल जाएगा। ये Android 16 Wear One UI 8 के साथ आने वाला है। डुअल स्टीरियो स्पीकर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर,
IP68 रेटिंग के साथ बैक साइड ग्लास देखने को मिल जाएगा, मेटल फ्रेम देखने को मिल जाएगा। USB वर्जन भी अच्छा रहने वाला है। रियर में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का OIS सपोर्ट के साथ, दूसरा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस, 3x ऑप्टिकल जूम के साथ 45 वाट का वायर्ड चार्जर और 15 वाट का वायरलेस चार्जर देखने को मिलेगा। वहीं चिपसेट की बात करें तो Exynos 2400 चिपसेट आई थिंक हो सकता है। इसमें चिपसेट कंफर्म हो चुका है। तो ये कुछ पॉपुलर स्मार्टफोन था जो मैं आपको बताया। तो ऐसी लगी जानकारी जरूर लिखिएगा कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑडियो। थैंक यू वेरी मच।